नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत आवेश। देखिए दोस्तों, बात करते हैं विद्युत की। देखिए, जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, जो विद्युत की है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर तथा गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वो विद्युत की कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले हम जानेंगे आवेश, और आवेश की अवस्था के आधार पर ही हम जो ये विद्युत है इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, स्थिर विद्युत में और गतिमान विद्युत में। जो गतिमान विद्युत होती है या गतिमान आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों, आज ये जानेंगे कि आवेश क्या है। आवेश के कारण जो विद्युत है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्थिर विद्युत में और विद्युत धारा में। तो चलिए पहले जानते हैं आवेश। चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम आवेश की। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा, जो आवेश होता है वो द्रव्य का गुण है। और दोस्तों, आपको पता होगा द्रव्य क्या है। द्रव्य है वह जो स्थान घेरती है, वह प्रत्येक वस्तु द्रव्य होती है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस समय द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। और एक और अवस्था जो है वो है 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट। ये आपको याद रखना है कि इस समय द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 अवस्थाएं हैं द्रव्य की। द्रव्य होता है जो स्थान घेरती है। तो अगर दोस्तों बात की जाए कि आवेश क्या है, तो आवेश इस द्रव्य का गुण है। द्रव्य का गुण, और कैसा गुण है? जिसके कारण द्रव्य वैद्युत या चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है या उसका अनुभव करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी भी पिंड की दो प्रॉपर्टी, इनिशियल प्रॉपर्टी होती हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा होता है आवेश। दोस्तों, इनिशियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिनके बारे में हम किसी स्रोत से कोई जानकारी ना जुटा सकें। अगर बात की जाए कि द्रव्यमान क्यों है, तो बस है, इतना ही कह सकते हैं कि द्रव्यमान इनिशियल प्रॉपर्टी है। और इसी प्रकार जो आवेश है वो भी किसी पदार्थ की इनिशियल प्रॉपर्टी है, यानी इनके बारे में किसी भी स्रोत से हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी पिंड में द्रव्यमान होने के कारण वह पिंड गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होने के लिए एक पिंड में द्रव्यमान का होना जरूरी है। अगर किसी पिंड में द्रव्यमान है तो सबसे पहली बात कि वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करेगा। अगर उस पिंड में द्रव्यमान है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी करेगा। याद रखना है दोस्तों, ये हुई द्रव्यमान की प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा दी गई है विद्युत आवेश की, कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जो प्रचलित परिभाषा है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, वो ये परिभाषा दी गई है कि किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा गुण है, पर नाम मानते हुए आप ये मानें कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह मतलब द्रव्य विद्युत या चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। यानी मान लीजिए कोई कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही उपस्थित है, तो उसका अनुभव करने के लिए उस कण पर आवेश का होना जरूरी है। यानी बिना आवेश के वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है या उस उत्पन्न करता है और उसका अनुभव भी करता है, यानी अनुभव करने के लिए उस पिंड पर आवेश का होना अति आवश्यक। तो ये बात हुई विद्युत आवेश की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब आवेश की उत्पत्ति के बारे में। अगर आवेश की उत्पत्ति की बात की जाए या विद्युत की उत्पत्ति की बात की जाए, तो लगभग 600 ईसा पूर्व में। दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब आपको पता होगा कि ईसा मसीह जो क्रिश्चियन के गॉड माने जाते हैं, उनके जन्म से 600 साल पहले, यानी 600 ईसा पूर्व, यूनान देश में एक वैज्ञानिक थे, जो वर्तमान में ग्रीस देश है, वह जब यूनान देश था, तो यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पदार्थ लिया
उसका नाम था अंबर। दोस्तों ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, अगर हम किसी मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश की उत्पत्ति कब हुई है। तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक थे थेल्स, इन्होंने एक पदार्थ लिया और उसका नाम था अंबर, और इस अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने ऊनी कपड़ों से रगड़ा, और जब ऊनी कपड़ों से रगड़ा तो आपको पता होगा कि रगड़ने से आवेशन, मतलब आवेशन की एक विधि है घर्षण भी, तो जिसके कारण इस अंबर में एक गुण उत्पन्न हो गया कि छोटे छोटे धूल के कणों और कागजों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। तो जो थेल्स वैज्ञानिक थे वो केवल इतना शब्द कह पाए कि जो पदार्थ है ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी विद्युत में हो गया ये पदार्थ। ये बताया किसने? वैज्ञानिक थेल्स ने। तो बस यहाँ पर तो केवल इतना ही पता लग पाया कि ये पदार्थ जो है विद्युत में यानी इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इसे बताया कि जी इस पदार्थ में जो ये गुण उत्पन्न हुआ है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, ये इस कारण हुआ है कि यह जो पदार्थ है ये आवेशित हो गया है। और फिर उन्होंने आवेशित वाली कंडीशन को बताया कि आवेशित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो वस्तुएं दोनों ही आवेशित हो जाती हैं। और दोस्तों जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी वो धनावेशित होगी, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित होगी। तो यहाँ पर आके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार बताए कि आवेश कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश की बात करें, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो ये बात याद रखनी है आपको, एक बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर किसी पदार्थ पर है इलेक्ट्रॉन की कमी तो वह वस्तु कहलाएगी धनावेशित, यानी उस पर होगा धनावेश। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वह वस्तु ऋणावेशित होगी, यानी उस पर होगा ऋणावेश। देखिए दोस्तों, आवेश के प्रकार के अलावा हम आवेश का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जो आवेश का प्रकार है वो आवेश की प्रकृति के आधार पर बताया गया है, और जबकि आवेश का वर्गीकरण हम करते हैं जब दो आवेश समान प्रकृति के हों, यानी यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कोई गुण के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर आवेशों को बांटा जाएगा। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उन्हें हम कहेंगे सजातीय आवेश, यानी दो ऐसे आवेश हों जिनकी प्रकृति समान हो, यानी दो प्लस प्लस या दो माइनस माइनस, वो दोनों आवेश कहलाएंगे सजातीय आवेश। और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होंगे उन्हें हम कहेंगे विजातीय आवेश। आपको दोस्तों याद रखना है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि समान प्रकृति के जो आवेश होंगे वो कहलाएंगे सजातीय, और असमान प्रकृति यानी प्लस और माइनस ये आवेश कहलाएंगे विजातीय आवेश। तो ये हो गए आवेश के प्रकार और आवेश का वर्गीकरण। प्रकार हम करते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति दो होती हैं आवेश की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब दो आवेश समान प्रकृति के हों तो वो कहलाते हैं सजातीय आवेश, और जब असमान प्रकृति के आवेश हों तो वो कहलाते हैं विजातीय आवेश। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम आवेश की संकल्पना की। देखिए दोस्तों, जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, यानी जब भी आवेश का स्थानांतरण होगा एक पिंड से दूसरे पिंड पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। कभी भी एक वस्तु से या एक पिंड से दूसरे पिंड पर कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता। हमेशा ही जब भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग कितने गुना भारी है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित होते हैं। आपको पता होगा कि किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, और जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन के मध्य दुनिया का सबसे मजबूत बल, जिसे कहते हैं प्रबल नाभिक बल, कार्यरत होता है। यानी कि प्रोटॉन का हम ट्रांसफ़र किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये बात और जान लीजिए आप कि आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु जो मिलकर बने होते हैं वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं।
नाभिक में पाए जाएंगे कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यानी नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन होता है वो एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और यदि परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है तो परमाणु उदासीन या अनावेशित होता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आवेश क्या होता है। आवेश के साथ साथ हमने द्रव्यमान के बारे में भी जाना कि आवेश और द्रव्यमान किसी भी द्रव्य की इनिशियल प्रॉपर्टी है, ये आज हमने जाना। इनिशियल प्रॉपर्टी है ये, जिनके बारे में हम किसी भी स्रोत से कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके अलावा आवेश के प्रकार यानी आवेश की प्रकृति जानी, और आवेश का वर्गीकरण, और जो जो कण हैं जिस जिस पर जैसा आवेश होता है वो भी हमने जान लिया है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे बल के लिए। जो वैद्युत बल होता है वो किन्हीं आवेशों के मध्य किस प्रकृति का लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।